अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ख़त्म होने के बाद शेयर कीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं, आज हम जमात 5वीं मज़मून उर्दू सबक नंबर 23 मोहम्मद हाजी साबु सिद्दीक इस सबक के बारे में। सबसे पहले हम मुसन्निफ़ के बारे में जानते हैं। इस सबक के मुसन्निफ़ है अहमद इकबाल। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, मुसन्निफ़ की पैदाइश है 5 नवंबर सन 1940। अहमद इकबाल औरंगाबाद के रहने वाले हैं। वो एक वजीफ़ा याफ्ता मुदर्रिस और अच्छा अदीब है। मेरा शहर मेरे लोग इनके खाकों का मजमुआ है। मोहम्मद हाजी साबु सिद्दीक पॉलीटेक्निक एक ऐसा तालीमी इदारा है जिससे हर साल सैकड़ों तालिब इल्म फैज़याब होते हैं। इस सबक में अहमद इकबाल ने इस बावकार टेक्निकल इदारे के बानी मोहम्मद हाजी और उनके ख़ानदान की फ़लाही खिदमात के बारे में मालूमात दी है। प्यारे बच्चों, आपके सामने जो तस्वीर है ये मोहम्मद हाजी साबु सिद्दीक की है। तो आइए बच्चों जानते हैं इनके अजीम कारनामों के बारे में। तो चलिए मुताला करते हैं हम इस सबक का। आपने हातिम ताई का नाम ज़रूर सुना होगा। प्यारे बच्चों, हातिम की सखावत, मेहमान नवाजी और दर्दमंदी के किस्से आज भी मशहूर हैं। वो ज़रूरतमंदों और गरीबों का हमदर्द और मददगार था। आज हम आपको मुंबई के एक ऐसे ही सखी और दूरअंदेश शख्स के बारे में बताते हैं। प्यारे बच्चों, दूरअंदेश यानी दूर की सोचने वाला। उनका नाम मोहम्मद हाजी और उनके वालिद का नाम साबु सिद्दीक था। मोहम्मद हाजी का इंतकाल सन 1908 में सिर्फ 23 साल की उम्र में हो गया था। प्यारे बच्चों, कितने? सिर्फ 23 साल में, सन 1908 में। इस कम उम्री में उन्होंने अवाम की फलाह बहबूद के कई काम किए। आज से कोई 100 साल पहले मोहम्मद हाजी आप ही की तरह बच्चे थे। इनके वालिद साबु सिद्दीक शक्कर के बहुत बड़े ताजिर थे, तिजारत करते थे शक्कर की। ये वो ज़माना था जब हवाने मुल्क में शक्कर के कारखाने नहीं थे, महाराज से शक्कर दरामद की जाती थी। उनका कारोबार लाखों में नहीं करोड़ों में था। दौलत की फरावानी थी। फरावानी यानी प्यारे बच्चों ज़्यादती यानी कसरत, और दरामद करना यानी गैर मुल्क से माल सामान मंगवाना। घराना दीनदार था। उनमें दर्दमंदी और लोगों की मदद करने का जज्बा भी था। वो हमेशा लोगों के ख़ास तौर पर मुसलमानों के मसाइल जैसे गरीबी, मुफलिसी, बेकारी और तालीमी पसमानदगी के बारे में गौर व फिक्र किया करते थे, हमेशा सोचते रहते थे। वो सोचते थे कि मुसलमान नौजवान तालीम के साथ साथ कोई हुनर भी ज़रूर सीखे। वो जानते थे प्यारे बच्चों के हुनर है तो कदर है, ताकि माशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सके। ज़रूरतमंदों की मदद का जज्बा मोहम्मद हाजी को अपने वालिद से मिला था। तो आइए बच्चों मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं मोहम्मद हाजी साबु सिद्दीक के बारे में। वाकई इनके कारनामे बहुत ही अजीम हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब मोहम्मद हाजी की उम्र सिर्फ 20 साल की थी, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वो करोड़ों की जायदाद और कारोबार के मालिक बन गए। मोहम्मद हाजी साबु सिद्दीक ने मिल्लत की भलाई के लिए सबसे पहले सनत और उर्फत का स्कूल खोलने का इरादा किया, क्योंकि प्यारे बच्चों वो जानते थे कि यही वो इदारा है जिससे मुसलमान तरक्की कर सकते हैं। ये वो ज़माना था जब मुल्क में कोई ऐसा स्कूल न था जहाँ तुलबा की मुख्तलिफ़ किस्म के हुनर सिखाए जाते हों। मोहम्मद हाजी साबु सिद्दीक ने इस तरह के स्कूल के क़याम का इरादा ही नहीं किया, बल्कि इस अजीम मकसद के लिए 18 लाख रुपए बैंक में जमा भी करा दिए। उस ज़माने में ये बहुत बड़ी रकम थी। सन 1936 में इस रकम से मुंबई में भाईकला के करीब मोहम्मद हाजी साबु सिद्दीक टेक्निकल स्कूल कायम किया गया, जहाँ से तालीम हासिल करने के बाद हज़ारों तुलबा इज्जत और खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस स्कूल के क़याम के बाद बेरोज़गारी और बेकारी में कमी होने लगी और आम लोग भी मुख्तलिफ़ पेशा वराना तालीम और हुनर के कामों की तरफ मुतवज्जा होने लगे और अलग अलग प्यारे बच्चों हुनर सीख कर वो खिदमात आज भी मुल्क में और मुल्क के बाहर भी अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद हाजी साबु सिद्दीक टेक्निकल स्कूल के क़याम के ठीक 10 साल बाद सन 1946 में मुंबई के मशहूर तालीमी इदारे अंजुमन इस्लाम ने इस स्कूल का इंतज़ाम अपने हाथ में ले लिया। प्यारे बच्चों, ये तमाम इदारों की तस्वीरें आपके सामने हैं, इन्हें देखिए।
अंजुमन इस्लाम की सरपरस्ती और बेहतर इंतज़ाम की वजह से स्कूल तरक्की की मंजिलें तय करता गया। यहाँ तक कि सन 1958 में उसे पॉलिटेक्निक कॉलेज का दर्जा मिल गया। पॉलिटेक्निक उस कॉलेज को कहते हैं जहाँ मैट्रिक के बाद यानी प्यारे बच्चों 10वीं के बाद तलबा हुनरमंदी के मुख्तलिफ पेशा वराना काम सीखते हैं। कामयाब होने के बाद इन्हें डिप्लोमा दिया जाता है। मोहम्मद हाजी साबो सिद्दीक पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरक्की की अगली मंजिल सन 1984 में आई, 1984 के अंदर, जब हुकूमत ने इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का दर्जा दिया। अब इस कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी होती है और इस इदारे से हर साल सैकड़ों डिप्लोमा और डिग्री याफ्ता इंजीनियर प्यारे बच्चों निकलते हैं, जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बाहर के मुल्कों की बड़ी बड़ी सनती और तिजारती कंपनियों में आला अहदों पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अपनी मादरी इल्म का नाम रोशन कर रहे हैं। साबो सिद्दीक इंस्टीट्यूट की सिल्वर जुबली 1961 में मनाई गई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ख़ास तौर पर शिरकत की थी और इस इदारे की तालीमी खिदमात और हुस्न इंतज़ाम को सराहा, यानी इंतज़ाम की खूबी बयान किए थे। प्यारे बच्चों, एक मादरी इल्मी लफ्ज़ आया ने तालिब इल्म जिस स्कूल में तालीम हासिल करे। तो चलिए प्यारे बच्चों, मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सबक है ये। मोहम्मद हाजी के वालिद साबो सिद्दीक भी बड़े नेक थे और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे आगे रहते। तो उनके खिदमत खल के बहुत से काम है, लेकिन उनका सबसे बड़ा कारनामा हाजी साबो सिद्दीक मुसाफिर खाना है, जो हज के लिए जाने वाले मुसाफिरों के लिए बनवाया गया था। आपको एक और बात बताते हैं, वो ये कि आजकल लोग हज के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हवाई जहाज़ के ज़रिए जाते हैं। इससे पहले लोग मुंबई के बंदरगाह यानी पानी के जहाज़ के ज़रिए हज के लिए जाते थे, इसलिए लोग महीना 1.5 महीना पहले मुंबई पहुंच जाया करते थे। समंदरी जहाज़ से सफ़र के लिए भी 15-20 दिन का अरसा लगता था। ऐसे में हज मुसाफिरों की सहूलत के लिए साबो सिद्दीक ने यह मुसाफिर खाना बनवाया था। साबो सिद्दीक ने रफ़ाए आम, प्यारे बच्चों, रफ़ाए आम यानी आम लोगों की भलाई, तो रफ़ाए आम के और भी काम किए। मसलन उन्होंने एक अस्पताल बनवाया जहाँ नवमौलूद यानी नया पैदा होने वाला बच्चा और उनके माओं की देखभाल और इलाज मुआवजे का इंतज़ाम इस अस्पताल में किया गया। इसी के साथ उन्होंने एक सेनेटोरियम भी बनवाया था। उनके भाई आदम साहब ने मुंबई के मदनपुरा में बड़ी मस्जिद बनवाई। इन्हीं के ख़ानदान के खातून ने भी एक मस्जिद तामीर करवाई थी। मोहम्मद हाजी साबो सिद्दीक और उनके ख़ानदान ने लोगों की भलाई और बहबूद के बहुत से काम किए। इस ख़ानदान ने अपनी फलाई और खिदमत का एक ऐसा वर्षा छोड़ा है जो हमेशा कायम रहेगा। मुल्क के लोग उनके एहसानों को आज भी याद करते और उनके हक़ में दुआए खैर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अजीम शख्सियत थी मोहम्मद हाजी साबो सिद्दीक, जो सिर्फ 23 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, लेकिन इतने कम उम्र में उन्होंने बहुत सारे अजीम कारनामे अंजाम दिए, जिसकी वजह से आज भी लोग उनको याद करते हैं। तो ऐसे अजीम शख्सियत को प्यारे बच्चों हम सलाम करते हैं और इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएँ करते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों शेयर कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई पेशकश।